हर हर महादेव भक्तों, मैं हूँ सोनी गुप्ता। रिद्धि सिद्धि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ मंगलवार व्रत के बारे में, जिसे करने से सभी कष्ट होते हैं दूर। जानिए इसके महत्व, पूजा विधि और कथा। इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें, अधूरा न छोड़ें। मंगलवार को अंजनी पुत्र हनुमान जी का उपवास सच्चे मन से पूजा और व्रत कथा कहने और सुनने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। हनुमान जी का व्रत रखने वाले को हर मंगलवार इस कथा का पाठ करना है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता माने जाते हैं। इसी वजह से पुराणों में हनुमान जी को सकल गुण निधान भी कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इस चौपाई का अर्थ है, हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचक बनकर मौजूद रहेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी की सेवा करने और उनका व्रत रखने से उनकी विशेष कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है। जानिए मंगलवार की व्रत कथा और पूजन विधि। हनुमान जी का व्रत करने का लाभ है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी का व्रत करने से कुंडली में मौजूद सभी ग्रह शांत हो जाते हैं और उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। अपने भक्तों पर आने वाले हर संकट को हनुमान जी दूर करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए हनुमान जी का व्रत फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से भूत प्रेत और काली शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता। मंगलवार व्रत करने से सम्मान, साहस और पुरुषार्थ बढ़ता है। मंगलवार पूजन विधि। हनुमान जी का व्रत लगातार 21 मंगलवार करना चाहिए। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान वगैरह से निर्मित होकर सबसे पहले हनुमान जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें। इसके बाद ईशान कोण की दिशा मतलब उत्तर पूर्व कोने में किसी एकांत स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। फिर गंगा जल के छींटे देकर उनको लाल कपड़ा धारण कराएं। पुष्प, रोली और अक्षत की छींटे दें। इसके बाद चमेली के तेल का दीपक जलाएं और तेल की कुछ छींटें मूर्ति या तस्वीर पर डाल दें। इसके बाद हनुमान जी को फूल अर्पित करें और अक्षत व फूल हाथ में रखकर उनकी कथा सुनें और हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ करें। इसके बाद आप भोग लगाएं और अपनी मनोकामना बाबा से कहें और प्रसाद सभी में वितरण करें। अगर संभव हो सके तो दान जरूर करें। शाम के समय भी हनुमान मंदिर जाकर चमेली की तेल का दीपक जलाएं और सुंदर कांड का पाठ करें और उनकी आरती करें। 21 मंगलवार के बाद 22वें मंगलवार को विधि विधान के साथ बजरंगबली का पूजा कर उन्हें चोला चढ़ाएं। इसके बाद 21 ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोजन कराएं और क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा दें। मंगलवार व्रत का कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति प्रेम भाव से साथ साथ रहते थे, लेकिन उनकी कोई संतान ना होने के कारण वह बहुत दुखी रहते थे। ब्राह्मण हर मंगलवार के दिन वन जाकर हनुमान जी की पूजा करने जाता था और संतान की कामना करता था।
ब्राह्मण की पत्नी भी हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी और मंगलवार का व्रत रखती थी। वह हमेशा मंगलवार के दिन हनुमान जी का भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी भोजन नहीं बना पाई, जिससे हनुमान जी का भोग नहीं लग सका। तब उसने प्रण लिया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह 6 दिन तक भूखी प्यासी रही और मंगलवार के दिन व्रत के दौरान बेहोश हो गई। ब्राह्मणी की निष्ठा और लगन को देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद के रूप में एक संतान दी और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। संतान पाकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय के बाद जब ब्राह्मण घर आया तो घर में बच्चे की आवाज़ सुनाई दी और अपनी पत्नी से पूछा कि आखिर यह बच्चा कौन है। ब्राह्मणी की पत्नी ने कहा कि हनुमान जी ने व्रत से प्रसन्न होकर अपने आशीर्वाद के रूप में यह संतान हम दोनों को दी है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन जब ब्राह्मणी घर पर नहीं थी तो ब्राह्मण ने मौका देखकर बच्चे को कुएं में गिरा दिया। जब ब्राह्मणी घर लौटी तो उसने मंगल के बारे में पूछा। तभी पीछे से मंगल मुस्कुरा कर आ गया और ब्राह्मण ने बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह संतान तुम्हारी है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य मंगलवार व्रत और कथा पढ़ता या सुनता है उसे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और हनुमान जी की दया के पात्र बनते हैं। प्रेम से बोलो जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। जानिए मंगलवार उद्यापन विधि। मंगलवार व्रत के उद्यापन के लिए व्रत के नियम के अनुसार 21 या 45 मंगलवार व्रत करने के बाद अंतिम मंगलवार को उद्यापन किया जाता है। इस दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर तथा यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर व्रत संपन्न किया जाता है। इसके साथ ही मंदिर में लाल ध्वजा चढ़ाना और गरीबों को भोजन कराना भी शुभ माना जाता है। उद्यापन की विधि। पहला, नियमों का पालन करें। सबसे पहले जितने मंगलवार का व्रत आपने किया है उतने ही दिनों तक नियम के अनुसार हर मंगलवार व्रत करें। नंबर दूसरा, पूजा अर्चना। उद्यापन के दिन सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें और हनुमान जी का ध्यान करें। इसके बाद घर के मंदिर में या किसी हनुमान मंदिर में स्थापित मूर्ति की पूजा आरती करें। नंबर तीसरा, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। पूजा के बाद हनुमान जी को चोला अर्पित करें। नंबर 4, ब्राह्मण भोजन। 21 या 45 ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोजन कराएं। यदि इतने ब्राह्मण ना मिले तो आप कुछ ब्राह्मणों को भी भोजन करा सकते हैं। भोजन में मीठा और चूरमा जैसे हनुमान जी को प्रिय व्यंजन शामिल करें। 5वां, दान दक्षिणा। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद अपनी योग्यता के अनुसार दान दक्षिणा और लाल रंग के वस्त्र जैसे टॉवेल अंगूठा अवश्य दें। नंबर 6, मंदिर में दान। आप मंदिर में लाल रंग की ध्वजा भी चढ़ा सकते हैं। नंबर 7, गरीबों को भोजन। गरीबों या ज़रूरतमंदों को भी भोजन कराएं। यह भी उद्यापन का एक अच्छा तरीका है।
नंबर 8, व्रत का पारण। शाम को हनुमान जी की पूजा करने के बाद व्रत का पारण करें। कुछ अतिरिक्त बातें। व्रत के दौरान और उद्यापन के बाद भी नमक युक्त भोजन का सेवन ना करें। अगर कोई ऐसा करता है तो व्रत का फल समाप्त हो जाता है। उद्यापन के समय अपने इष्ट देव हनुमान जी से पूजा में हुई अनजाने में भूलों के लिए क्षमा याचना करें। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताएं। फिर मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में।